Welcome students. Today I will derive Woodward-Hoffmann selection rule for electrocyclic reaction by orbital symmetry correlation diagram. 4n pi electron system, for example cyclobutene to 1,3-butadiene interconversion. In this reaction we can see here in forward reaction साइक्लोब्यूटीन में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और हमें ओपन चेन कंपाउंड 1,3-ब्यूटाडाइन मिलता है। यानी कि साइक्लिक कंपाउंड में से ओपन चेन कंपाउंड मिलता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन में ओपन चेन कंपाउंड में दो टर्मिनल कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइक्लिक प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटीन मिलती है। मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम साइक्लोब्यूटीन टू 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लेके कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करनी पड़ती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम फाइंड करेंगे। राइट साइड में 1,3-ब्यूटाडाइन की psi1 to psi4 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई गई है। psi1 में मिरर इमेज सिमेट्रिकल है, psi2 में एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री psi1 में C2 एंटी सिमेट्रिक, psi2 में सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक है। लेफ्ट साइड में साइक्लोब्यूटीन की 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाया है। साइक्लोब्यूटीन में एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, जबकि 2 टर्मिनल कार्बन के बीच पी ऑर्बिटल के बॉन्ड एक्सिस पे ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर हम देखें तो सिग्मा से पाई और पाई से पाई स्टार और पाई स्टार से सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। 2 सेम फेज वाले पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम 2 सेम फेज वाले पी एटॉमिक ऑर्बिटल के बॉन्डिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक दूसरे के पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है, जबकि ऑपोजिट फेज वाले पी एटॉमिक ऑर्बिटल से के ओवरलैपिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, जबकि सिग्मा स्टार 2 पी एटॉमिक ऑर्बिटल का बॉन्ड एक्सिस पे ऑपोजिट फेज वाले लोग के बीच इंटरेक्शन से हमें एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल मिलेगी। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बीच में हम मिरर रखें तो दोनों पी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल है। C2 180 का रोटेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट मिलेगा, यानी कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जबकि सिग्मा स्टार में M और C2 दोनों एंटी सिमेट्रिक है। पाई में बीच में मिरर रखेंगे तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल, जबकि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंटी सिमेट्रिकल है। पाई स्टार में
M एंटी सिमेट्रिक, जबकि C2 सिमेट्रिकल है। दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मिरर प्लेन ऑफ C2 सिमेट्री एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करने के बाद हम उसके ज़रिए हम कौन रोटेशन थर्मली या फोटोकेमिकली अलाउड है, डिस रोटेशन थर्मली या फोटोकेमिकली अलाउड है, वो हम डिराइव करेंगे। पहले कौन रोटेशन के लिए हम कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कौन रोटेशन के लिए जब ओपन चेन कंपाउंड में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तब भी दो टर्मिनल कार्बन के बीच कौन रोटेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगी। यानी कि कौन रोटेशन में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेंटेन होती है, मतलब कि C2 सिमेट्रिकल होनी चाहिए। इसलिए कौन रोटेशन के लिए हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी कि 1,3-बीटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटेन की C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। सिग्मा के लिए C2 सिमेट्रिकल है, जबकि पाई के लिए C2 एंटी सिमेट्रिक, पाई स्टार के लिए C2 सिमेट्रिकल, सिग्मा स्टार के लिए C2 एंटी सिमेट्रिकल है। 1,3-बीटाडाइन के लिए में साइवन के लिए C2 एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक है। दोनों की C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सेम सिमेट्री एंड मिनिमम एनर्जी डिफरेंट वाली ऑर्बिटल को एक दूसरे से एक लाइन से रिलेटेड करेंगे, यानी कि कोरिलेशन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। सिग्मा सिमेट्रिकल है और पाई स्टार सिमेट्रिकल है। 1,3-बीटाडाइन में साई2 सिमेट्रिकल है एंड साई4 सिमेट्रिकल है। सिग्मा का हम रिलेशन साई2 से बताएंगे, जबकि पाई स्टार का साई4 से बताएंगे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट कम होना जरूरी है। अगर सिग्मा का रिलेशन हम साई4 से बताएंगे और पाई स्टार का रिलेशन हम साई2 से बताएंगे तो सिग्मा और साई2 के बीच एनर्जी डिफरेंट से ज़्यादा डिफरेंट सिग्मा और साई4 के बीच होता है। मतलब कि हम सिग्मा का साई2 से और पाई स्टार का साई3 से रिलेशन बताएंगे। उसी तरह पाई का साई1 से और सिग्मा स्टार का साई3 से रिलेशन होगा, और इस तरफ का हमें कोरिलेशन डायग्राम मिलेगा जिसमें सिग्मा साई2 से, पाई साई1 से, पाई स्टार साई4 से एंड सिग्मा स्टार साई3 से रिलेटेड है। मतलब कि दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे से रिलेटेड है, और हम देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2 पाई 2, जबकि 1,3-बीटाडाइन की साई1 2 साई2 2 है, और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर दोनों की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होती है तब रिएक्शन थर्मली अलाउड होती है। यहाँ कोन रोटेशन में दोनों की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, मतलब कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्मल कॉन रोटेटरी प्रोसेस सिमेट्रिकली अलाउड होगी। जबकि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो सिग्मा 2 पाई 2 में पाई में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके पाई स्टार में जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 2 पाई 1 पाई स्टार 1। जबकि 1,3-बीटाडाइन में एक इलेक्ट्रॉन साई2 में से एक्साइटेड होके साई3 में जाएगा, मतलब कि
1,3 बीटाडाइन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी Psi12 Psi21 Psi31। साइक्लोब्यूटेन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई एन पाई स्टार। सिग्मा Psi2 से रिलेटेड है, पाई Psi1 से रिलेटेड है, जबकि पाई स्टार Psi4 से रिलेटेड है, यानी कि Psi12 Psi21 Psi41, यानी कि अपर एक्साइटेड स्टेट से की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोरिलेटेड है। उसी तरह 1,3 बीटाडाइन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Psi1 Psi2 एंड Psi3 साइक्लोब्यूटेन की अपर एक्साइटेड स्टेट की सिग्मा पाई एन सिग्मा स्टार से रिलेटेड है। उसका मतलब कि साइक्लोब्यूटेन N13 बीटाडाइन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है। उसका मतलब कि कॉनरोटेटरी मोशन फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है, मतलब कि फोटोकेमिकल कॉनरोटेटरी प्रोसेस सिमेट्रिकली फॉरबिडन होगा। डिस रोटेशन में देखेंगे तो डिस रोटेशन में जब भी टर्मिनल कार्बन के बीच दो टर्मिनल पी एटॉमिक ऑर्बिटल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि एम सिमेट्री मेंटेन होगी, तब भी दोनों टर्मिनल कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और डिस रोटेशन से साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगी। यानी कि डिस रोटेशन के लिए हमें कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एम सिमेट्री मेंटेन करेंगे और उसके ज़रिए हम कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। साइक्लोब्यूटेन में एम सिमेट्री देखें तो एम सिमेट्रिकल है, पाई में एम सिमेट्रिकल है, पाई स्टार में एम एंटी सिमेट्रिक, जबकि सिग्मा स्टार में एम एंटी सिमेट्रिक है। 1,3 बीटाडाइन में एम मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल है, Psi2 एंटी सिमेट्रिक, Psi3 सिमेट्रिक एंड Psi4 एंटी सिमेट्रिक है। दो सेम सिमेट्री वाली और मिनिमम एनर्जी डिफरेंट वाली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कोरिलेटेड करेंगे तो सिग्मा Psi1 से कोरिलेट होगी, पाई Psi3 से, पाई स्टार Psi2 से एंड सिग्मा स्टार Psi4 से कोरिलेटेड होगी और हमें इस तरह का कोरिलेशन डायग्राम मिलेगा और उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 1,3 बीटाडाइन एन साइक्लोब्यूटेन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, वो हम देख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2 पाई 2 थी और सिग्मा 2 पाई 2 Psi1 एंड Psi3 से रिलेटेड है, जबकि 1,3 बीटाडाइन की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Psi1 सिग्मा के साथ रिलेटेड है, जबकि Psi2 पाई के साथ रिलेटेड होने की वजह पाई स्टार के साथ रिलेटेड है। उसका मतलब हुआ कि दोनों 1,3 बीटाडाइन एन साइक्लोब्यूटेन की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है, मतलब कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि साइक्लोब्यूटेन बीटाडाइन 1,3 बीटाडाइन टू साइक्लोब्यूटेन इंटर कन्वर्जन में थर्मल रिएक्शन में डिसरोटेटरी प्रोसेस सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में साइक्लोब्यूटेन में पाई 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एंटी बॉन्डिंग पाई 3 स्टार में जाएगा, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 2 पाई 1 2 पाई 2 1 एंड पाई 3 स्टार 1, जबकि 1,3 बीटाडाइन में Psi3 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके Psi4 में जाएगा और सिग्मा पाई
1 पाई 2 एंड पाई 3 स्टार। साइक्लोब्यूटेन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। और कोरिलेशन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सिग्मा साई 1 के साथ, पाई साई 3 के साथ, पाई स्टार साई 2 के साथ, 1,3 ब्यूटाडाइन की साई 1 सिग्मा के साथ, साई 2 पाई स्टार के साथ, जबकि साई 3 पाई के साथ कोरिलेटेड है। उसका मतलब कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। मतलब कि फोटोकेमिकल डिसरोटेटरी प्रोसेस सिमेट्रिकली अलाउड है। Thus, it becomes clear from the above consideration that the thermal opening reaction of the cyclobutene process is conrotatory process, while the photochemical interconversion involves a disrotatory motion। मतलब कि हम साइक्लोब्यूटेन 1,3 ब्यूटाडाइन इंटर्न कन्वर्जन में देख सकते हैं कि थर्मल रिएक्शन में कॉनरोटेटरी मोशन, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिसरोटेटरी मोशन होगा। और उसके ज़रिए हम एक जनरल हम एक रूल्स बता सकते हैं फॉर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, कि जिसमें n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉर n के लिए थर्मल रिएक्शन कॉनरोटेटरी, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन डिसरोटेटरी होगी, जिसको हम वुडवर्ड-हॉफमैन सिलेक्शन रूल कहते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम साइक्लोब्यूटाडाइन 2 135 हेक्साट्राइन का एग्जाम्पल लेके कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ डायग्राम में 135 हेक्साट्राइन एंड 13 साइक्लोहेक्साडाइन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई गई है। साई 1 टू साई 6 135 हेक्साट्राइन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें साई 1 टू साई 3 बॉन्डिंग एंड साई 4 टू साई 6 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जबकि दो टर्मिनल कार्बन के बीच ओवरलैपिंग होने से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि 13 साइक्लोहेक्साडाइन में टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, जिसमें से 2 सिग्मा यानी कि सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, जबकि 4 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। साई 1 में तीनों सेम फेज वाले सभी पी ऑर्बिटल सेम फेज वाले होंगे और एक भी नोड नहीं होगा। साई 2 में एक नोड, यानी कि तीनों सेम और बाकी के 3 उससे ऑपोजिट होंगे। 2 सेम नोडल प्लेन, 2 सेम नोडल प्लेन और दूसरे 2 सेम, यानी कि 2 नोडल प्लेन होगा। इसमें 3, 4 और 5 नोडल प्लेन होंगे। साई 1 में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल, साई 2 में एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक होगा। जबकि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री साई 1 के लिए एंटी सिमेट्रिक, साई 2 सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक होगा। जबकि साइक्लोहेक्साडाइन में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए मिरर रखेंगे तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकल मिलेगी और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी सिमेट्रिकल होगी। जबकि सिग्मा स्टार के लिए दोनों मिरर M एंड C2 दोनों एंटी सिमेट्रिक होगी। जबकि पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार वो हम ब्यूटाडाइन की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं ऐसे ही मिलेगी। दोनों सेम 0 नोड 4 लोब सेम, 2 और 2
ग्रुप होगा, एक नोड होगा बीच में, 1 2 1 1 एंड 2 नोड हो गए, जबकि 1 1 1 यानी कि 1 2 3 3 नोड हो गए। पाई 1 में एम सिमेट्रिकल, पाई 2 में एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, जबकि पाई 1 में C2 एंटी सिमेट्रिक, पाई 2 के लिए C2 सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक होगी। कौन रोटेशन के लिए हम कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ करें तो साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए कौन रोटेशन के लिए C2 सिमेट्री मेंटेन होगी, क्योंकि C2 सिमेट्री होगी तब भी कौन रोटेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दो टर्मिनल कार्बन के बीच। साइक्लो हेक्साडाइन में सिग्मा के लिए C2 सिमेट्रिकल, पाई 1 में C2 एंटी सिमेट्रिक, पाई 2 के लिए सिमेट्रिक, पाई 3 स्टार एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, जबकि सिग्मा स्टार के लिए C2 एंटी सिमेट्रिक है। साई 1 के लिए C2 एंटी सिमेट्रिक, साई 2 के लिए सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की सेम सिमेट्री वाली एंड मिनिमम एनर्जी डिफरेंट वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे तो सिग्मा सिमेट्रिकल है, तो कम एनर्जी वाली साइड 2 के साथ कोरिलेट होंगे। पाई 1 एंटी सिमेट्रिक 135 हेक्साट्राइन की साई 1 एंटी सिमेट्रिक के साथ कोरिलेटेड होगी। पाई 2 सिमेट्रिकल साई 4 के साथ कोरिलेट होगी। पाई 3 स्टार एंटी सिमेट्रिक साई 3 एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कोरिलेट होगी, जबकि पाई 4 स्टार साई 6 एंड सिग्मा स्टार साई 5 के साथ कोरिलेटेड होगी। साइक्लो हेक्साडाइन में ग्राउंड स्टेट में की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2 पाई 1 2 एंड पाई 2 2 ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जबकि 135 हेक्साट्राइन के लिए साई 1 2 साई 2 2 साई 3 2 ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। साइक्लोहेक्साडाइन की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा साई 2 के साथ, पाई 1 साई 1 के साथ एंड पाई 2 साई 4 के साथ रिलेटेड है, यानी कि साई 1 2 साई 2 2 एंड साई 4 2 है, जबकि 135 हेक्साट्राइन की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई 1 पाई 1 के साथ, साई 2 सिग्मा के साथ, जबकि साई 3 पाई 3 स्टार के साथ कोरिलेटेड है, यानी कि सिग्मा 2 पाई 1 2 पाई 3 स्टार 2, मतलब कि दोनों की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइक्लोब्यूटाडाइन की सिग्मा पाई 1 एंड पाई 2, 135 हेक्साट्राइन की साई 1 साई 2 एंड साई 3 एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड न हो तब थर्मल रिएक्शन फॉरबिडन होता है। यहाँ कौन रोटेशन में ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है, मतलब कि 135 हेक्साट्राइन टू साइक्लोहेक्साडाइन इंटर कन्वर्जन में थर्मल कॉन रोटेटरी प्रोसेस इज सिमेट्रिकली फॉरबिडन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में साइक्लोहेक्साडाइन में पाई 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पाई 3 स्टार में जाएगा, जबकि 135 हेक्साट्राइन में साई 3 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर साई 4 में जाएगा, यानी कि
साइक्लोहेक्साडाइन के लिए सिग्मा पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 स्टार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, जबकि 135 हेक्साट्राइन के लिए साई 1 साई 2 साई 3 एंड साई 4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। सिग्मा साई 2 के साथ, पाई 1 साई 1 के साथ, पाई 2 साई 4 के साथ एंड पाई 3 स्टार साई 3 के साथ रिलेटेड है। उसी तरह साई 1 पाई 1 के साथ, साई 2 सिग्मा के साथ, साई 3 पाई 3 स्टार साई 4 पाई 2 के साथ, यानी कि दोनों की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। उसका मतलब कि यह इंटर कन्वर्जन में फोटोकेमिकल कॉनरोटेटरी प्रोसेस इज सिमेट्रिकली अलाउड है। जबकि डिस रोटेशन देखें तो डिस रोटेशन में एम सिमेट्री मेंटेन होती है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम बताए तो सिग्मा में एम सिमेट्रिकल, पाई 1 में सिमेट्रिकल, पाई 2 के लिए एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंड सिग्मा स्टार के लिए एम एंटी सिमेट्रिक है। जबकि साई 1 में एम सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक है। साइक्लोहेक्साडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम फिल करें तो ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 2 पाई 1 2 पाई 2 2 एंड 135 हेक्साट्राइन की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी साई 1 2 साई 2 2 एंड साई 3 2। दोनों की ग्राउंड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है और उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ थर्मल डिसरोटेटरी प्रोसेस सिमेट्रिकली अलाउड है। जबकि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन साइक्लोहेक्साडाइन में पाई 2 में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पाई 3 स्टार में जाएगा, जबकि 135 हेक्साट्राइन में साई 3 में से साई 4 में जाएगा। जबकि सिग्मा पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 स्टार यहाँ साई 1 2 साई 4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है। सिग्मा पाई 1 के साई 1 के साथ, पाई 1 साई 3 के साथ, पाई 2 साई 2 के साथ रिलेटेड है, जबकि पाई 3 स्टार पाई 5 के साथ रिलेटेड है, जबकि वो साई 4 के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। और साई 4 की जबकि 135 हेक्साट्राइन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई 4 पाई 4 स्टार के साथ रिलेटेड है, जो पाई 3 स्टार के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। यानी कि दोनों की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है। मतलब कि यहाँ साइक्लोब्यूटाडाइन टू 135 हेक्साट्राइन इंटरकन्वर्जन में फोटोकेमिकल disrotatory process is symmetrically forbidden. Does it become clear from the above consideration? हम कॉनरोटेटरी एंड डिसरोटेटरी कोरिलेशन डायग्राम से देखते हैं कि साइक्लोहेक्साडाइन रिंग ओपनिंग रिएक्शन में डिसरोटेटरी मोशन थर्मली अलाउड है, जबकि कॉनरोटेटरी मोशन फोटोकेमिकली अलाउड है। इसलिए हम इस इंटरकन्वर्जन से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक जनरल रूल हम बता सकते हैं, जिसको हम वुडवर्ड हॉफमैन सिलेक्शन रूल कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 हो गए, यानी कि पाई बॉन्ड यानी कि ऑड पाई बॉन्ड हो गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड हो गए, उसमें थर्मल रिएक्शन डिसरोटेटरी मोशन, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में कॉनरोटेटरी मोशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।